आइए आज हम आपको लिए चलते हैं पोखरण तहसील के भादरिया गांव, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। रेत के धोरों के बीच बसा राजस्थान का जैसलमेर अनेक संघर्षों और वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। पोखरण थार का नाम आता है तो स्वतः ही दिमाग में रेगिस्तान व रेत के टीलों का दृश्य बनने लगता है। लेकिन किसी ने सोचा भी होगा कि इन रेतीले धोरों के बीच एक ऐसी भी जगह है जहां ज्ञान का अथाह भंडार पड़ा हुआ है। इस ज्ञान के अथाह भंडार को अगर आप देखेंगे तो अचरज से आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप कह उठोगे, वाह वाह। आइए आज हम आपको भादरिया लाइब्रेरी की सैर पर लिए चलते हैं। इसकी सबसे रोचक बात यह है कि यह लाइब्रेरी ज़मीन के सतह से 16 फुट नीचे अंडरग्राउंड में बनी हुई है और इसमें लगभग 4000 लोग बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। वर्तमान में यहाँ पर कुल 9 लाख से भी अधिक पुस्तकों का संग्रह है। इस लाइब्रेरी में 562 अलमारियाँ, 16,000 रैंक तथा 18 कमरे हैं। इस लाइब्रेरी के लिए संत भादरिया जी महाराज द्वारा जगदम्बा सेवा समिति की स्थापना भी की गई। इस लाइब्रेरी में 7 धर्मों का पूरा साहित्य मौजूद है। इसके साथ ही वेदों की संपूर्ण श्रृंखलाएं, भारत का संविधान, पुराण, इंसाइक्लोपीडिया की किताबें, आयुर्वेद, इतिहास, स्मृतियाँ, उपनिषद, देश के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण, विभिन्न शोध की किताबों सहित सभी पुस्तक पढ़ने तथा देखने को मिल जाती है। आइए अब हम जानते हैं भादरिया लाइब्रेरी के बारे में सौभाग्य सिंह से। लाइब्रेरी तो एक विश्वसनीय है। दुनिया भर में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं और है नहीं और ये सब वन मैन वर्क है पूरा ही, महाराज साहब का, श्री भादरिया जी महाराज जी का। और उन्होंने अपने हिसाब से अंडरग्राउंड में पता नहीं कितनी लाखों किताबें कहाँ कहाँ पुस्तक मेलों में जा जाकर एक एक चुन चुन करके इतनी अलमारियाँ ये सारी भरी करी। तो ये सब ज्ञान भंडार है पूरा का पूरा। मैं जितना जानता हूँ कि दुनिया में और कहीं भी इतना ज्ञान भंडार, इतना अच्छा, इतना सुरक्षित और उस समय के हिसाब से और ऐसे एक सूखे इलाके के अंदर मिल सके। मैं भी खूब घुमा हूँ। महाराज साहब भी पधारे विदेशों में। महाराज साहब ने 12-13 देशों में यात्रा की। उस वक्त मैं उनकी कृपा से उनके साथ में ही था। हम फ्रैंकफर्ट के एक पुस्तक फेयर में गए। वहाँ पर 3-4 दिन रुके उस पुस्तक फेयर में। तो वहाँ भी कई बड़ी बड़ी लाइब्रेरी वाले आए, वो आए, देखे करे। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था बताया उन्होंने, कभी हमारे ऐसे ऐसे एक तो एक एकांत इलाके में राजस्थान में सूखे में कोई बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसकी इतनी प्रचार भी नहीं किया हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जहाँ तक मेरा विवेक और जहाँ तक मुझे ध्यान है और मैं जहाँ जहाँ विदेशों में घुमा हूँ, देखा हूँ, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय जो भी देखे, अपना ये कॉन्सेप्ट है सबसे अच्छा और ज्ञान का अथाह भंडार है। अगर कोई ज्ञान का प्यासा अपनी प्यास बुझानी चाहे तो यहाँ भादरिया जी में ये जो अपनी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें वो पूरी कर सकता है। जैसे कई उदाहरण तो आए, ये पहले लोगों को पता ही नहीं था। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब भी यहाँ पधारे थे। उन्होंने शायद उनकी एक पुस्तक में इसका थोड़ा जिक्र किया है कि ऐसे ऐसे बाबा और ऐसे ऐसे लाइब्रेरी। तो ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इतना कोई वो नहीं है, बट धीरे धीरे समय के साथ में इसको मॉडर्नाइज भी किया है हमने। उस वक्त में ऐसा था नहीं, इंटरनेट थी नहीं, तो पुस्तकें, अलमारियाँ, उसको सुरक्षित रखना था कि उसको उदाई नहीं लगे, वो नहीं लगे। इसी हिसाब से उसको अंडरग्राउंड में खोद के बनाया गया। वो सारा कार्य और श्रेय महाराज जी ने एक एक पुस्तक को, एक एक पन्ने को देख करके अपने हिसाब से कि कहाँ किसी को रात और दिन का पता ही नहीं होता, वो उसी में लगे रहते थे कई बार। ये है इस विशेष पुस्तकालय की विशेषता जो आपने देखी है। और मैं सोचता हूँ भारतवर्ष में और भारतीय लोगों को अगर कहीं पुस्तकों का और ज्ञान का जिज्ञासा है तो अवश्य यहाँ पधारें और जीवन में एक बार तो यहाँ एक विजिट करके इसको देखना ही चाहिए। अभी
इसका थोड़ा बहुत प्रचार होने लगा है। यूरोप में किसी एक अच्छे पत्रकार ने वहाँ दे दिया, मैंने पढ़ा, वो फ्रेंच में था, कहीं टूरिस्ट आता चला गया, उसने देखा अरे ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है। और हकीकत ये है कि ऐसी लाइब्रेरी अपने को कहीं नहीं मिले। तो हम सबका ये कर्तव्य बढ़ता है, जो भी है यहाँ से, जो देवी के और स्थान से और महाराज की समझ से बाहर कहीं भी आए जाए, पत्रकारों का काम है अपने अपने हिसाब से प्रचार करना, बताना, और अद्भुत जो चीज़ होते हैं। तो ये कि अद्भुत पुस्तकालय है, और इसमें आपने देखा ही होगा अभी एक एक अलमारी में नंबर लगाए हुए हैं, उस अलमारी के अंदर किस विषय की कौन सी पुस्तक आपको कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। तो ये सारा सुव्यवस्थित किया गया समय के साथ में। इवन अभी जो है इसको हमने कंप्यूटर में भी इसको समय के साथ में फीड कर रखा है कि कौन सी पुस्तक कहाँ है, किस विषय की कहाँ पर है। तो ये सारी सुविधा हमारे यहाँ पर है। दूसरे जो बाहर से आने वाले अगर जिज्ञासु कोई आते हैं तो हमारे यहाँ सुविधा है उनके लिए। हमारे यहाँ पर और कोई इच्छुक पढ़ने के ज़्यादा इच्छुक हो तो यहाँ रहने की भी सुविधा हो जाती है, और बहुत बड़ा ये स्टडी भवन जो पढ़ने के लिए बना है, पुस्तकालय से अलग, जहाँ बैठ करके अच्छी तरह से दिन में पढ़ाई करो आदमी होता है, समय अनुसार जो टाइमिंग से हो रहा है। तो आपने देखा होगा समाधि के और महाराज जी का जो जीवन का संग्रहालय उसके पास में है एक छोटा सा। तो लाइब्रेरी की तो यही एक छोटी सी, क्या ये तो बहुत बड़ी जिज्ञासा वाले लोग, बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में, और ज्ञान के बगैर तो सारा इंसान अधूरा है। जिस उद्देश्य से और जिस तरीके से इसको चुना है, बनाया है और तैयार किया गया है, उस हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी और अद्भुत लाइब्रेरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लाइब्रेरी का महत्व क्या है? लाइब्रेरी वो जहाँ पर आपको हर विषय की, हर चीज़ की, हर ज्ञान की पुस्तक और स्रोत मिल जाए, वो लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी तो बहुत सुंदर पुस्तकें डेकोरेशन में लगा दी, वो आपको लाइब्रेरी वो ठीक है, दिखावटी लगता है, बट लेकिन ये जो है इसके अंदर एक एक विषय की, इंसान की जो भी जिज्ञासा हो के भी उससे ज्ञान, कौन सा ज्ञान उसको चाहिए, कौन सी उसकी रुचि है पढ़ने की, इस स्तर पे ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है। लेकिन हमें ये पता है कुछ अलमारियों में कुछ ग्रंथ, विशेष ग्रंथ जो दुर्लभ, वो यहाँ मिल जाएंगे, और वो सारी भाषाओं में मिलते हैं, और ख़ासकर अपनी नागरिक लिपि में और पुरानी जो संस्कृत भाषा है उसके अच्छे अच्छे ग्रंथ भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो आधुनिक चीज़ें देखते हैं, हमारे कानून की किताबें, हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिबेट्स पार्लियामेंट से और कानून के, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा भरा पड़ा है। भारत के जितने भी डिबेट्स हुए कानून पे वो सारे भरे पड़े हैं, अंग्रेजी में भरे पड़े। उस वक्त के जो इतिहास की पुस्तकें हैं कि भारतवर्ष के जो इतिहास की, सारी भरी पड़ी है इसमें।